हेलो गाइस, वेलकम बैक। सबसे पहले तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी एक थ्योरम देख लिया है। हम दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है, काफ़ी आसान से, जो काफ़ी सम्स में यूज़ होने वाला है। इसका यूज़ एप्लीकेशन बहुत होने वाला है, तो वो हम करेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, हमने फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी किया था, हम सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाले थ्योरम में हम बात करने वाले हैं कि जब राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके अंदर सिमिलैरिटी का क्या काम है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक अगर इनका कहना है, बहुत ही आसान सा है एक्चुअली। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका 90 डिग्री हो, और जब यहाँ से परपेंडिकुलर हम बनाते हैं हाइपोटेन्यूज पे, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी फिर से याद रखिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो जब ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं टोटल कितने ट्राइंगल बने हैं। दिस इज वन, सबसे पहला मेन ओरिजिनल ट्राइंगल जिसको हम बोलेंगे ए बी सी, जिसमें बी इज 90 डिग्री। सेकेंड ट्राइंगल है बी डी सी, जिसमें डी इज 90 डिग्री, एंड फिर से है बी डी ए, ये वाला ट्राइंगल, तो ये भी 90, इधर 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 है। ओके, सो तीन टोटल राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। तो उनके बीच में सिमिलरिटी कैसे वर्क करती है, तो कुछ इनका सिंपल सा ये स्टेटमेंट है कि ईच 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल इज सिमिलर टू ईच अदर। हर एक राइट एंगल ट्राइंगल जो फॉर्म होगा इसके अंदर, वो एक दूसरे से सेम होगा और ओरिजिनल से सेम होगा यानी सिमिलर होगा। सो वी गोना प्रूव दिस एक एक करके। सो हम यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। मैंने गिवन ऑलरेडी लिखा है। गिवन सिंपल सा है, बी 90 डिग्री दिया था एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। टू प्रूफ में ये करना है कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है इट इज सिमिलर टू ये छोटा ट्राइंगल एंड ये वाला छोटा ट्राइंगल, और ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। पहले दो का जोड़ी लेते हैं। इन ट्राइंगल, अगर आपने सिमिलरिटी चैप्टर का वीडियो देखा है तो आपको ये बहुत आसानी से खुद ही समझ में आ जाएगा, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ए डी बी, अब ध्यान देंगे सिर्फ ए बी सी और ए डी बी पे। सो ए बी सी में बी इज़ 90 डिग्री, पहले वो ध्यान देंगे, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा किससे, अब देखिए ए डी बी, तो यहाँ पर डी बी 90 हो गया कि नहीं, तो आपस में इक्वल हो जाएगी कि नहीं वो लोग। तो ए डी बी, क्योंकि रीज़न क्या है, ईच 90 डिग्री। ओके, ये पहला हो गया। नाउ सेकंड है, दोनों में नोटिस करो, हमें कुछ चीज़ कॉमन दिखेगी। दिख गया आपको, कॉमन क्या है, ए दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है। तो हम वो लिखेंगे कि बी ए डी, दैट इज अ बैड, बी ए डी ओके इज इक्वल, बी ए डी हमने बोला तो सी ए बी हम बोलेंगे, सी ए बी कॉमन, क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉमन एंगल है ये, कॉमन एंगल ए। ओके, दो मिल चुके अपने को, दो पॉइंट मिलते तो हम उसे प्रूफ आसानी से कर लगते हैं बाय ए टेस्ट। देयरफॉर सिंपल से, एकदम बहुत ही आसान से, ट्राइंगल इज सिमिलर टू ए डी बी, हमने प्रूफ कर दिया बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो ये हमारा 3 हो गया। सेम तरीके से, बिल्कुल सेम लॉजिक के से हम लोग सेकेंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरा जो छोटा ट्राइंगल था, हमने ये एक छोटा ट्राइंगल यूज़ कर लिया, अब हम ये वाला छोटा ट्राइंगल दैट इज बी डी सी, और ये दोनों को प्रूफ करेंगे। सो ट्राइंगल बी डी सी पूरा सेम है इसके अंदर। पहले 90 डिग्री दोनों, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, क्योंकि ईच 90 डिग्री, एंड दूसरा वाला भी रीज़न सेम है। दोनों में अब देखो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सी है, नॉट बी, याद रखना, करस्पॉन्डेंस आना चाहिए। ओके, नेम खाली बी दोनों में आया तो वैसा नहीं देखना, करस्पॉन्डेंस आना चाहिए सी। सो दोनों में सी करस्पॉन्डेंस आता है, ए बी सी और बी डी सी में सी कॉमन आता है। सो ये ध्यान देना। ओके, जस्ट बिकॉज इधर भी बी है इधर भी बी है तो कॉमन मत लिख देना। सो सी को बीच में रखना है इस बार हमें, तो मैं बोलूँगा ए सी बी इक्वल टू ए सी बी, तो यहाँ पर बोलूँगा बी सी डी। करस्पॉन्डेंस में लिखना मत भूलिएगा, कॉमन एंगल। ओके, कॉमन एंगल। फिर से 2 रीज़न हो गए हमारे पास, 4 और 5, और यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या बना गया, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। फिर से रीज़न क्या होगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये हो गया हमारा 6th। थर्ड और 6 से हम लोग आपस में तीनों को सिमिलर बोल सकते हैं, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर तीनों ट्राइंगल, जो तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, आपस में सिमिलर
है, आपस में सिमिलर है, यही हमें प्रूफ करना था। सो दैट इज़ द सिंपल थियरम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है हाइपोटेनस पे, तो जो बचे हुए राइट एंगल ट्राइंगल्स है वो सब आपस में सेम होंगे। तो हमें ये स्टेटमेंट बहुत बार यूज़ करना है, बाय द सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ऐसे ये स्टेटमेंट बहुत बार यूज़ करना है, जैसे हमने पहले यूज़ किया था बाय बीपीटी। सो हम बात करेंगे अभी थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की। अब भी हमने देखा कि सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल्स कैसे होती है, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल आते हैं तो कैसे तीनों आपस में सिमिलर है। तो वो थियरम के बेस पे ही आगे हम ये थियरम प्रूफ करने वाले हैं। ज्योमेट्रिक मीन एग्जैक्टली क्या होता है, इसका ये वर्ड का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। पहले ये प्रूफ हम कर लेते हैं बहुत सिंपल सा। हमें ये दोनों जो छोटे ट्राइंगल्स है ए डी बी और बी डी सी, वो ऑलरेडी सिमिलर है बाय प्रॉपर्टी। हमने अभी जो पीछे ट्राइंगल थियरम प्रूफ किया, विच वॉज by theorem of similarity in right angle triangles, similarity in right angle triangles। इसका मतलब ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर सारे दूसरे जो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब इसका जैसे ही मैं सी एस एस टी लिखता हूँ तो क्या मिलता है देखेंगे, ए डी अपॉन बी डी, डी बी अपॉन डी सी एंड ए बी अपॉन बी सी। सो अब नोटिस करिए यहाँ पर बी डी और डी बी एक ही बात है, मैं बी डी बोलूँ या डी बी बोलूँ एक ही बात है। सो इसको हम खाली फोकस करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे अलग से ए डी अपॉन बी डी, और इस बार मैं डी बी को बी डी लिख देता हूँ अच्छे से ताकि वो आपको समझने में आसानी हो। अब इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लाई, राइट। सो इधर आ जाएगा ए डी इंटू डी सी और इधर हो जाएगा बी डी इंटू बी डी, क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। ये था इसका सी एस एस टी, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो ऑलरेडी हम ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं बाय द थियरम, जो अभी हमने देखी थियरम पहले, इसके पहले, कि सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। उसका सी एस एस टी निकालते ही आपको हमेशा दो ऐसी साइड्स मिलेंगे जो सेम होंगे, वो सेम होंगे, इसीलिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है, विच इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दैट। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मैंने बोला था ज्योमेट्रिक मीन आपको बताऊंगा क्या होता है। सो लेट्स से ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट, लेट्स से नंबर 3927। अब ये ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं है, इसका कोई रिलेशन है। सो सबसे पहले तो मीन मतलब एवरेज होता है, एवरेज यानी काइंड ऑफ अगर 3 नंबर है तो बीच का नंबर हम एवरेज मानते हैं। सो ये कोई ऐसे ही नंबर नहीं, ये थोड़े से यूनिक नंबर है, ज्योमेट्रिक मीन माना जाएगा इसको। ज्योमेट्रिक मीन इसलिए माना जाएगा क्योंकि एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन इसलिए उसको बोल रहे हैं क्योंकि एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है अभी देखेंगे, देखिए पहले तो देखिए 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 3 जा 27, ये आपको क्लियर हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसमें दूसरा एक पैटर्न ये है जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिक मीन आता है, एक्सट्रीम्स जो है दैट इज 3 और 27, उसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 81। 27 3 क्या होता है 81, और इसका रूट अगर निकालेंगे तो आपको मिलता है एक्सट्रीम्स के बीच वाला नंबर, दैट इज 9। रूट ऑफ 81 इज 9। तो ये इसका यूनिक नेचर है, जिसमें जो भी नंबर्स 3 नंबर्स का सीरीज होगा तो उसमें अगर एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करने पर, उसका रूट निकालने पर आपको अगर बीच का नंबर मिलता है तो वो तीनों सीरीज के नंबर में बीच वाले नंबर को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन। इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, ये प्रॉपर्टी ये हमेशा होगा इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स में ये हमेशा आएगा जहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज से। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, ये बहुत जगह पे यूज होने वाला है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी ही सम्स चालू करेंगे। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।